प्रधान जी, गांव के मौजूद आदमी, आदरणीय प्रधानाचार्य जी व सभी अध्यापक गण, आज मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूं जो आप सभी ने मुझे ये गौरव प्रदान किया। सबसे पहले मैं आप सबको 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देती हूं। जैसा कि सर ने बताया कि हरियाणा सरकार ने मुहिम चलाई हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दें और अच्छे संस्कार भी दें। जैसा कि हमारे एसएमसी प्रधान जी ने बताया, जैसे इनकी सोच थी तो ये बता रहे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की कमी है। ये जो इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए, तो यहाँ कहीं ना कहीं हमारे संस्कारों की ही कमी है। तो हमें अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार भी देने चाहिए और बेटियों को फूल जैसा नहीं, चट्टान जैसा कठोर बनाया जाए, सूरज की तपती आग बनाया जाए, ताकि उसकी तरफ आग उठाने वाला झुलस जाए। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि आप अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दें और बेटों को अच्छे संस्कार दें, ताकि वो लड़कियों का, बेटियों का, माताओं का, बहनों का आदर करना सीखें। अब इसी के साथ, जैसा कि हम सब यहाँ इस मंच पर एकत्रित हुए हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, 200 वर्षों की आजादी, स्वतंत्रता के बाद हमारा देश आजाद हुआ। कुछ शहीदों ने, वीरों ने बलिदान दिया और उनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, अपने घरों में सुरक्षित हैं। आज भी हमारे वीर सीमा पर पहरा देते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। अब उन्हीं के संदर्भ में मैं आपको 4 पंक्तियां सुनाना चाहती हूँ। सरहद पर एक जवान दुश्मनों से लड़ता हुआ गोलियों से छलनी हो जाता है। वो जवान अपनी माँ का इकलौता पुत्र होता है। जब वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और अपनी अंतिम सांसें गिन रहा होता है, तो उसे अपनी बूढ़ी माँ की याद आती है और वो अपनी बूढ़ी माँ को एक पत्र लिखवाता है। और पत्र में क्या लिखता है, सुनिए। ए माँ किस मुंह से मैं अपने हालातों को बतलाऊं, ए माँ किस मुंह से मैं अपने हालातों को बतलाऊं। अब इतनी भी सांस नहीं बाकी कि तुझे अलविदा कह जाऊं, भारत माँ पर हथियार उठे तो तेरा बेटा सह नहीं पाया। जब तक थी दम में दम ना आगे कोई दुश्मन टिक पाया, जब तक थी दम में दम ना आगे कोई दुश्मन टिक पाया। भारत माँ का कर्ज हुआ पूरा, पर माँ का दूध चुका ना पाया, पर दूध का कर्ज चुका ना पाया। एक माँ की लाज बचाने को, एक माँ को दर्द ना दे जाऊं, बस इतनी भी सांस नहीं बाकी कि तुझे अलविदा कह जाऊं। अब वो पत्र उसकी माँ को मिलता है और माँ पत्र को पढ़ती है और एक भी आंसू अपनी आंखों में नहीं लाती। पत्र के प्रति उत्तर में माँ जवाब देती है कि मेरे लल्ला तेरे जैसे बेटों पर ये माँ तो बलिहारी है, मेरे लल्ला तेरे जैसे बेटों पर ये माँ तो बलिहारी है। तेरी अपनी ममता से ज्यादा मुझे देश की इज्जत प्यारी है, अपनी ममता से ज्यादा मुझे देश की इज्जत प्यारी है। मैं खुश हूँ कि तेरे कारण कितने ही घर आबाद हुए, मैं खुश हूँ कि तेरे ही कारण कितने घर आबाद हुए। जिस ममता से पाला तुझे खत्म सभी उपकार हुए, वो खत्म सभी उपकार हुए। अब अफसोस मगर इतना है कि भारत माँ की रक्षा की खातिर क्यों बेटा मेरा एक हुआ, क्यों ना बेटे 2-4 हुए।
क्यों ना बेटे दो चार हुए, अब तेरी जीत का जश्न करूं मैं, अब तेरी जीत का जश्न करूं मैं। माँ की ये अंतिम तैयारी है, माँ की ये अंतिम तैयारी है, माँ की ये अंतिम तैयारी है। जय हिंद, जय भारत।